अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप भी खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ और हम देखते हैं अब कि हमने करना क्या है। तो हम दोस्तों वहीं से शुरू करते हैं। कितनी प्यारी हो गई हो, कितनी प्यारी हो गई हो, जन्नत के पत्ते, नावल नगार, निमरा अहमद, किस्त नंबर 7। वो अब इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी मोहब्बत से इसका हाथ थामे कह रही थी, मैं ठीक हूँ पप्पो, आप कैसी हैं? वो बर वक़्त मुस्कुराती इन्हीं की तरह अंग्रेज़ी में गुफ्तगू कर रही थी। तुम कितनी बड़ी हो गई हो, आंखें तो बिल्कुल सलमान भाई जैसी हैं। लोग कहते हैं मेरी आंखें मेरी अम्मा से मिलती हैं। फूफो वो हल्का सा जता गई, भाई मुझे तो तुम मेरे भाई का ही अक्स लगती हो। और सब कैसे हैं? वो एक एक का हाल पूछते गई। वो सबकी खैरियत बताकर कहने लगी, आप दावर भाई की शादी में नहीं आई। दाऊद भाई कितना बड़ा हो गया है कि माशाल्लाह शादी भी हो गई। कैसी रही शादी? मैंने वीडियो देखी थी तुम्हारी। इसने चौंक कर इन्हें देखा। कौन सी वीडियो? इसका सांस रुकने लगा। एकदम ही कमरे में बहुत घुटन हो गई जो दौर के वलीमा पे स्टेज पे बनाई गई थी। तुमने रेड फ्रॉक पहन रखी थी, मैंने रोहेल के फेसबुक पे देखी थी। रोहेल से कांटेक्ट है आपका? इसकी रुकी सांस एक खुशगवार हैरत के साथ बहाल हुई। और आप फेसबुक यूज़ करती हैं? वो इन दोनों की जानब पुष्ट किए कैबिन के दरवाजे पे इसी तरह ज़रबें लगा रहा था। हाँ बस रोहेल के एल्बम्स देखने के लिए करती हूँ। तुम इस्तेमाल करती हो फेसबुक? नहीं, पहले करती थी फिर छोड़ दिया। मुझे ये सोशल नेटवर्क्स पसंद नहीं। हर शख्स आपकी ज़िंदगी में झांक रहा होता है, इंसान की कोई प्राइवेसी ही नहीं रहती। ओ हया, तुम जहान से मिली? एकदम ख्याल आने पर उन्होंने गर्दन फेरकर अपने बेटे को देखा जो चेहरे पर ढेरों सख्ती लिए अपने काम की तरफ मुतवज्जो था। जहान, तुम हया से मिले हो? यह सलमान भाई की बेटी है, रोहेल की बहन और तुम्हारी फर्स्ट कज़न। हूँ, मिल चुका हूँ। वो अब झुककर दराज से कील लगा रहा था। रिश्तेदारियाँ याद रखने के मामले में बहुत पोर हूँ मैं बहुत पोर हूँ। वैसे कोशिश तो करता है और इससे रिश्ते याद भी रहते हैं। दरअसल फूफो, इंसान को रिश्ते तब याद रहते हैं जब इसके माँ बाप इसे रिश्ते याद दिलाएं। बच्चों का क्या कसूर? सारा कसूर वालिदैन का होता है। अगर वालिदैन ही कभी औलाद को रिश्तेदारों से ना मिलवाएं तो इल्ज़ाम किसके सर रखा जाए? सबीन फूफो का जोश व खरोश से चमकता चेहरा फीका पड़ गया, मगर वो इस तरह तल्खी से कहती जा रही थी जहाँ अब भी काम में मसरूफ़ था। मसलन अब आप लोग हैं, आप कई दहाइयों से इधर मुकीम हैं और शायद आपका वापस आने और अपने खूनी रिश्तों से मिलने का दिल ही नहीं चाहता। तो है ना ये एन फेयर नहीं? फुफ्फो का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लट्ठे की मानद सफ़ेद और फीका। फिर और वो बदवक़्त ज़रा सा मुस्कुराई और सर झटका। ठीक ठीक कह रही हो, बस कभी आ नहीं सके। अब वो मुतमिन थी, अपने लहजे पर इस कतई अफसोस नहीं हुआ था। वो इन लोगों की बेरूही थी जिसके पास इनसे ताल्लुक़ एक सवालिया निशान बन के रह गया था। वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ थी। किसी के मनकूहा होकर भी ख़ानदान के लड़के इससे उम्मीद लगाने लगे थे। इसकी कड़वी दवाई का ज़रा सा जायका ये ज़िम्मेदारान भी तो चखें, जिन्हें अपने बेटे को यह बताना याद रहा कि वो इसकी कज़न है। और बस दिफ़अतन इसकी निगाह फ्रिज के ऊपर रखे फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। इसमें एक खुश शक्ल दरमियानी उम्र के साहब मुस्करा रहे थे, सर पे आर्मी की कैप, कंधों पे सजे तमगे और फूल सितारे। ये फूफा हैं। वह गर्दन उठाकर हैरत से तस्वीर देखने लगी। सबीन फूफो ने इनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। और इसने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और धीरे से सर हिला दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। यहीं पे हम चलेंगे आगे और यहीं से करेंगे स्टार्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मिलते हैं न्यू वीडियो में।